जैसा कि पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी कि हनुमान जी की ऊर्जा, हनुमान चालीसा का प्रभाव अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम जो शास्त्र और वेदों में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हनुमान जी की ऊर्जा या हनुमान चालीसा का प्रभाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाए तो हमें सबसे पहले विनयशील बनना पड़ेगा, अपने आप को तुच्छ बनाना पड़ेगा। सारी कृपा, सारे ऐश्वर्य, सारे मान सम्मान उस बजरंगबली महाराज की कृपा से मिलने जब शुरू हो रहे हैं तो हमें अपने आप को विनयशील बनाना पड़ेगा, अपने आप को निश्चल और निर्दोष बनाना पड़ेगा, क्योंकि कृपा हमारे इष्ट से आनी शुरू हो गई। इष्ट ने जब कृपा शुरू कर दिया तो हमारे अंदर इष्टता का भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा घमंड क्या है। सवाल किया गया उनसे तो उन्होंने कहा कि अरे दुनिया में तो सबसे बड़ा घमंड साधुपन का है, क्योंकि साधु होने के बाद भी आपके अंदर अगर अहंकार, घमंड आ जाए तो आप क्या करें। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव आपके अंदर आने के बाद आप निश्चल और एक बच्चे के समान बनकर के चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए इस प्रकृति के। आपको बहुत ऐसी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो बिरले लोगों को प्राप्त होती है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपके सारे बनने काम शुरू हो जाएंगे, सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे हनुमान चालीसा के प्रभाव से। लेकिन उस समय आपके अंदर अहंकार भाव नहीं आना चाहिए। आपको लगेगा कि ये कार्य हमने पूरा कर लिया। कभी कभी तो आपको ये लगेगा कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हमें शक्तियाँ मिल गई, अब हनुमान जी हमारे अंदर हैं, हमने तो पाठ किया। नहीं, ये कृपा हुई उस रघुनाथ की, ये कृपा हुई उस हनुमान जी महाराज की, ये कृपा हुई बाबा जी महाराज की। तो जब कृपा हो जाती है हम अपने आप को निश्चल और निर्दोष बना लें, उनकी शरण में चले जाएं, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत विराट शक्तियाँ हमें देता है। भक्ति के सारे रस को प्रदान करता है, अध्यात्म के उच्च स्तर तक ले जाता है। और अध्यात्म का उच्च स्तर प्राप्त करना, समभाव लाना अपने आप, अपना पुत्र और दूसरे के पुत्र में अंतर नहीं, अपनी जान और दूसरे के जान में अंतर नहीं, क्योंकि एको ब्रह्म एक ही है और उसी ब्रह्म से जीवन चलायमान। तो हम उस ब्रह्म को जान जाएंगे, हनुमान चालीसा का एक प्रभाव हमारे अंदर आ जाएगा। होई वही जो करही रघुनाथा, रघुनाथ की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से हनुमान चालीसा की ऊर्जा हमारे अंदर अगर समाहित हो रही है तो हम बड़े भाग्यशाली। हमने संकल्प लिया है और उस ऊर्जा को प्रभावित किया। दूसरी बात यह है कि हनुमान चालीसा जब हम शुरू करते हैं तो उसके फल जो मिलने शुरू होते हैं, हनुमान चालीसा करने के क्रम में बहुत सारे व्यवधान आने शुरू होते हैं, बहुत भयंकर, विकट और विकराल व्यवधान आना शुरू होगा। और इन व्यवधानों को हम काटेंगे कैसे? इन व्यवधानों को हटाने के लिए हमें रघुवीर सर तीरथ शरीर, रघुवीर और हनुमान जी महाराज और बाबा नीम करोली जी महाराज को याद करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप नकारात्मक शक्तियाँ, निगेटिव एनर्जी और ये जो माया है वो हनुमान जी महाराज का नाम लेने से आपको रोकेंगे, हनुमान चालीसा करने से आपको रोकेंगे और आपको नहीं करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अडिग रहना है, क्योंकि आपने संकल्प लिया है हनुमान चालीसा का। अगले अध्याय में हम हनुमान चालीसा के एक एक शब्दों की चर्चा करेंगे, एक एक शब्द जो आपको ब्रह्म की ओर ले जाएगा, जो आपको तुरंत प्रभाव से प्रभावित करेगा, उन एक एक शब्दों की चर्चा करेंगे। तब तक हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करोली जी महाराज को दिल में बसाते हुए राम राम, जय सिया राम।